यहां पर एनसीआर जो देगा वो nth रो का r+1 टर्म देगा। जैसे NC0 2C0 सेकंड रो का फर्स्ट टर्म, 2C1 सेकंड रो का सेकंड टर्म, इसीलिए तो हम TR+1 टर्म की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते भी हैं कि गुरुजी यहां पर जबरदस्ती इतना प्रपंच क्यों कर रहे हैं आप, TR ही क्यों नहीं ले लेते हैं, R लिख के यहां R-1 क्यों नहीं ले लेते हैं। वो एक्चुअली इस पौराणिक बात से आता है कि जो एनसीआर का फॉर्मूला है वो nth रो का R-1 टर्म देता है, nth रो का R-1। तो R की वैल्यू जब आप R+1 टर्म देता है, सॉरी उल्टा बोल दिया फिर से, R+1 टर्म देता है। तो 2C0 2C1 2C2, R को 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, R को 1 रखेंगे तो सेकंड टर्म, R को 2 रखेंगे तो थर्ड टर्म। इसीलिए जो R की वैल्यू होती है टर्म उससे एक ज्यादा, पास्कल ट्रायंगल में भी और हमारे जनरल टर्म में भी। यस, कॉपी कीजिए। ओके, तो भाई एनसीआर के बारे में बात करते करते हम लोग फैक्टोरियल की दुनिया में निकल गए, और फैक्टोरियल को जानना बहुत जरूरी है कि इन फॉर्मूलों का यूज बहुत जगह आता है, और फैक्टोरियल के बारे में हम लोग भली भांति जान गए। ध्यान रखना ये फॉर्मूला सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ही वैलिड है, अलग से ध्यान रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ओके, एनसीआर का एक फॉर्मूला देख लिया नया पेज पर ही। अब फैक्टोरियल के बारे में जान गए और ये भी जान गए कि एनसीआर आया कहां से। तो एनसीआर आता है कहां से, पास्कल ट्रायंगल के नंबर से। उसका फॉर्मूला ढूंढने की बहुत सारे मैथमेटिशियन ने कोशिश की, फाइनली ढूंढ निकाला। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट एनसीआर। तो सबसे पहली चीज जो हमने ऑलरेडी लिख दी थी वो थी कि एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r का होल फैक्टर। ये एनसीआर का फॉर्मूला है जो कि हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज एनसीआर के बारे में यही ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि एनसीआर NC n-r के बराबर होता है। ये चीज आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो। एनसीआर का फॉर्मूला लिखो, NC n-r का फॉर्मूला लिखो, दोनों सेम आ जाएगा। देखो एनसीआर का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। अब सोचो यही r की जगह n-r रख दो, और क्या करना है, r की जगह n-r रख दो तो ऊपर यह आएगा। r की जगह जब n-r रखूंगा और r की जगह n-r रखूंगा तो r ही आ जाएगा, दोनों सेम ही हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। NC0 NCN, NC1 NCn-1, NC2 NCn-2 एंड सो ऑन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा काम का फॉर्मूला है कि NCR इज इक्वल टू NCn-r। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर NCX NCY के बराबर है तो ध्यान रखना या तो x इक्वल टू y होगा या x प्लस वाई n हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि NCR इक्वल टू NCn-r। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, बच्चे आमतौर पर जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं कि अगर NCX NCY के बराबर है तो सीधे x और y बराबर कर देंगे। हाँ, x और y बराबर होने पर तो बराबर होंगे ही, लेकिन अगर x प्लस वाई की वैल्यू n आ गई तो भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि x n-y हो जाएगा और NCY NCn-y के बराबर होगा। एक बात और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि वैल्यू जो NCR होता है, NCR इज मैक्सिमम एट r इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2। NCR की मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल मिड पॉइंट पर आती है। यूं समझिए ये बेसिकली पैराबोलिक सा होता है। NC0 की वही वैल्यू जो NC1 की, सॉरी NCN की, फिर NC1 की वही वैल्यू जो NCn-1 की, और ये इससे बड़ा होता है। फिर NC2 की वही वैल्यू जो NCn-2 की। तो NCR की वैल्यू शुरुआत में इंक्रीज करती है, फिर बाद में डिक्रीज करती है। ध्यान रखें, वैल्यू ऑफ NCR इंक्रीजेज and then attains maximum at mid and then decreases, और फिर डिक्रीज करने लग जाती है। एनसीआर की वैल्यू पहले इंक्रीज करेगी, फिर मैक्सिमम होगी और डिक्रीज करेगी। NC0 से बड़ा NC1, NC1 से बड़ा NC2, NC2 से बड़ा NC3,
ये ध्यान रखना, इसका बहुत यूज आएगा इनइक्वालिटी में। NC0 से बड़ा NC1, NC1 से बड़ा NC2, NC2 से बड़ा NC3, ऐसे बीच में मैक्सिमम, फिर छोटा छोटा, और पहले और आखिरी बिल्कुल बराबर होंगे। कॉपी करिए और प्रॉपर्टी बताऊं। अगर x और y बराबर होंगे तो NCx NCy के बराबर होगा ही, लेकिन अगर x प्लस वाई n हो जाएगा तो समझो, यहीं से समझो, और रंग बदल के समझा देता हूं। यहां से देखो, x को आप n माइनस वाई लिख सकते हैं, तो रख दीजिए जरा, तो NC n माइनस वाई NCy, ये तो होता ही है। ये ध्यान देना है, ये बहुत कॉमन एरर है, सॉल्यूशन मिसिंग एरर है, सॉल्यूशन मिस हो जाता है। NCx अगर NCy के बराबर है तो या तो x और y दोनों बराबर हैं, या दोनों का सम n के बराबर है। कॉपी करना, अभी तो सवाल आए नहीं है, अभी सवाल आना शुरू होंगे, कॉपी करिए। ये हो गई 4 इंपॉर्टेंट बातें। देखिए अभी और बातें आने वाली, ध्यान देखेंगे। तो NCR का फॉर्मूला देख लिया, NCR NCn माइनस आर के बराबर होता है, ये देख लिया। NCx और NCy अगर बराबर होंगे, एक बार फिर हिदायत दे रहा हूं, या तो x y के बराबर या x प्लस वाई n के बराबर। NCR बिल्कुल बीचों बीच मैक्सिमम होता है। NCR की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करती है, मैक्स होती है, और फिर डिक्रीज करने लग जाती है। NCR से जुड़े हुए और छोटी बातें। 5वीं इंपॉर्टेंट बात, ये इसका यूज आएगा जब अपन समेशन ऑफ सीरीज करेंगे, बाइनोमियल सीरीज का समेशन करेंगे, तब यूज आएगा। 5वीं इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। NCR को ऐसे लिख सकते हो, ऊपर नीचे से n और r निकाल लो, इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। चाहो तो n माइनस आर माइनस फिर निकाल लो, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखें। n और r निकाल लिया, n माइनस 1 r माइनस 1। कुछ ध्यान रखना, इसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से एक साथ बाहर निकालना है। ऐसा नहीं कि केवल n बाहर निकाल लिया, ऐसी हरकत नहीं करनी है। जब भी अपन यहां से कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से बाहर निकालेंगे, एंड सो ऑन, जहां तक भी आपका मन करे आप इसको बड़े आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं। छठा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छठा, और इसको ये कैसे हैंग कर गया भाई, अच्छा चल रहा है। ओके, अब सुनो ध्यान से। छठा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा, और ये फॉर्मूला याद भी रखना है। NCR प्लस NCR माइनस 1। देखो ऊपर वाली चीजें सेम हैं और नीचे एक का डिफरेंस है, इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माथे पे चोट लगे, सब कुछ भूल जाएं, डॉक्टर पूछे कुछ याद है तो बताएं उसे। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, रटा हुआ होना चाहिए। इसको रटने का आसान तरीका है, ऊपर वाला एक बढ़ के आएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा। R और R माइनस 1 में बड़ा कौन है? R, और ऊपर वाला एक बढ़ के आएगा। जबरदस्त फॉर्मूला, जबरदस्त यूज। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। आइए प्रूफ करें। NCR के जो मैक्सिमम फॉर्मूले के प्रूफ हैं वो उसके फंडामेंटल जो फॉर्मूला है उसी से होते हैं। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड में देखें, तो NCR की वैल्यू आ जाएगी n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, प्लस NCR माइनस 1 की वैल्यू n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। आइए कुछ कॉमन ले लें। फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका समझें, मिनिमम को कॉमन निकालें। ऊपर दोनों में n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल कॉमन आ गया। r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल में r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन है, तो यहां पर r बचेगा और यहां पर कुछ नहीं बचेगा। n माइनस r और n माइनस r प्लस 1 में n माइनस r कम है, तो प्लस n माइनस r प्लस 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल को जब भी सिंप्लीफाई करना हो, फैक्टोरियल के साथ कभी भी खेलना हो, तो मिनिमम वाले को कॉमन लेते हैं। ये स्टैंडर्ड तरीका है, इससे फायदा होता ही होता है। चलिए, तो ऊपर से n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, दोनों बराबर थे। r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल में r माइनस 1 छोटा था, बाहर ले लिया। n माइनस r और n माइनस r प्लस 1 में n माइनस r छोटा था, बाहर ले लिया। ये हमारे पास निकल के आ गया। इसको तो पड़े रहने दें, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, जान दीजिए, जैसा है पड़े रहने दीजिए। और यहां पर n माइनस r का फैक्टोरियल, आइए इनको जोड़ दें, तो r
इंटू एन माइनस आर प्लस वन, और यहां पर ऊपर एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, चीजें सेट हो रही हैं। एन फैक्टोरियल ऊपर वाला इंटू एन प्लस वन, इसीलिए फॉर्मूला बताया था आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर, और यहां पर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन। देखिए हर फैक्टोरियल अपने आगे वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए मैंने फैक्टोरियल का फॉर्मूला बताया था। तो ये आ जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और यहां पर कितना निकल के आ जाएगा एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। ध्यान से देखें, और कुछ नहीं, एन प्लस वन सी आर है जो कि आर एच एस के बराबर है, कहना ही पड़ेगा हमको हैंस पार्टी। बिल्कुल ध्यान देना है इस बात पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने दो बातें सीखी, कॉपी करें तो और बात करें, कॉपी करें कट से। हाँ, तो यहां तक अपन ने देख लिया। अब जो है, अब ध्यान देंगे, ये सारे एनसीआर के फॉर्मूले हैं और ये एनसीआर का वेरिएशन है। एनसीआर के फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं और एनसीआर का वेरिएशन भी ध्यान रखना है। आओ इस पर बेस्ड दो छोटे छोटे चुटकुले लेते हैं, और ये दोनों के दोनों चुटकुले केवल एनसीआर के इन फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं। और खास बात ये नहीं है कि एनसीआर के फॉर्मूले पर बेस्ड है, खास बात ये है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईटी पेपर के ही हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन कहता था फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, बहुत अच्छा था, फाइंड सम ऑफ सीरीज। इस सीरीज का सम एक्चुअली इसके अंदर निकालना था, और ये था 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस ध्यान देखेंगे कुछ नई नई बातें मैं सिखाऊंगा, उन पर ध्यान देंगे, प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल। करते करते ये चीज जा रही थी 1 अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। आइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत दो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा आज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई ये जो दो बातें मैं बता रहा हूं, ये दोनों की दोनों बातें भी, हाँ तो रहने दो ना, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? ओके, अब इधर देखेंगे। अब मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं बाइनोमियल कोफिशिएंट से जुड़ी हुई। उन दोनों बातों के यूज से हम इस सवाल को तो करेंगे ही करेंगे, साथ में दोनों बातें भी हम जनरल ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अभी अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कवर कर रखा है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, ये nc0 प्लस nc1 एक्स की पावर 1 प्लस nc2 एक्स स्क्वायर करते करते ncn एक्स की पावर n होता है। ये एक्सपेंशन है, यह एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में हम x की अलग अलग वैल्यू रखें तो हमको अलग अलग चीजें प्राप्त होंगी। तो पुट कर देते हैं x को 1, तो यहां से आ जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn। ये रिजल्ट 1 है, इसको हम कहेंगे समेशन का रिजल्ट 1, SR1, समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का रिजल्ट 1। यानी एक बहुत बढ़िया रिजल्ट, यानी सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 की पावर n के बराबर होता है। nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस n3 प्लस ncn किसके बराबर? 2 की पावर n के बराबर। सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज 2 की पावर n। बिल्कुल याद होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आगे निकल के कि सारे जितने बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट को जोड़ें nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस ncn, इनका सम कितना होगा? 2 की पावर n। SR1 ऐसे करते जाएंगे, ऐसे कुल मिला के 15 समेशन ऑफ सीरीज के रिजल्ट, तो उनको धीरे वो 15 कहने में फटाफट फटाफट कवर हो जाते हैं। तो SR1 यानी समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का रिजल्ट 1, समेशन रिजल्ट 1 आ गया। अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अभी अभी हम दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया था कि 1 माइनस एक्स की पावर n, इसकी वैल्यू होती है nc0 माइनस nc1 एक्स की पावर 1 प्लस nc2 एक्स स्क्वायर माइनस nc3 एक्स क्यूब
प्लस NC4x की पावर 4 एंड सो ऑन। ये भी एक आइडेंटिटी है। तो इसके अंदर अगर हम x को 1 रख दें तो 0 NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 एंड सो ऑन। एक गजब का रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूं और बोलने जा रहा हूं, यानी ऑड प्लेसेस का सम, यानी NC0 NC2 NC4 इन सब का सम NC1 NC3 NC5 के बराबर होता है। अब ध्यान सुनना है, यानी भाई इनका सम आपस में प्लस माइनस करके 0 आ गया, यानी ऑड प्लेसेस पर जो आ रही हैं NC0 NC2 NC4 उनका सम वही होता है जो इवन प्लेसेस पर आने वाली चीजों का सम होता है। यहां पर एक चीज और नोटिस करें, इन दोनों का सम मिलके 2 की पावर n है। सुनो सुनो सुनो, और ये दोनों बराबर हैं, ये भी आम है तो ये भी आम है, ये भी अमरूद है ये भी अमरूद है, और दोनों मिलके 2 की पावर n है। तो हर एक का सम किसके बराबर होगा? 2 की पावर n का आधा। ये है समेशन रिजल्ट 2, और इसको मैं इसलिए यहां पर बताता हूं क्योंकि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। तो सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 की पावर n होता है, और ऑड प्लेसेस पर आने वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम इवन प्लेसेस पर आने वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम बराबर होता है, और वो दोनों बराबर होता है 2 की पावर n बाई 2 के। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, फिलहाल तो सवाल पर आ जाइए गुरुजी। ये जो चीज लिखी गई है अब आपको दिख गया होगा शायद, और नहीं दिखा तो अब देख लीजिए। उत्तेरी IT वालों ने बहुत चालाकी की भैया, सुनिए ध्यान से उनकी चालाकी की कथा। इसको ऊपर नीचे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इस सीरीज को ऊपर नीचे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 1/n फैक्टोरियल को बाहर रहने दीजिए, तो ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। ऑब्जर्व करें, बगल में लिखा हुआ है n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और आखिरी टर्म n फैक्टर। कितने बच्चों के आंखों में उत्तर नाच रहा है? बिल्कुल नाचना चाहिए। तो ये आ गया 1/n फैक्टोरियल, और ये क्या है? NC1 NC3 NC5। तो इनका सम कितना आएगा? इनका सम निकल के आएगा 2 की पावर n बाई 2। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। कितनी चालाकी दिखाई उन लोगों ने कि ऊपर से n फैक्टोरियल हटा लिया क्योंकि तो सम में आता है, और एक सीरीज बना के सम पूछ लिया। लेकिन हमारे स्टूडेंट और भी चालाक, तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सीरीज आ गई। ऑड की सीरीज हो कि इवन की सीरीज हो, सम कितना होगा? 2 की पावर n का आधा, क्योंकि दोनों सीरीज का सम कुल मिला के कितना होता है? 2 की पावर n। कॉपी करो। यहां पर समेशन के 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बताए, ये याद रखने हैं बच्चों। समेशन रिजल्ट 1 NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 करते करते NCN तक का सम 2 की पावर n रट लीजिए, और दूसरा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 इनका सम वही होता है जो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 का सम होता है, और किसके बराबर होता है? 2 की पावर n बाई 2 के बराबर होता है। आइए, ये जो छोटी छोटी NCR की प्रॉपर्टी पढ़ाई है, आज इन्हीं पर 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि IIT के अंदर आए हुए थे। IIT के अंदर एक और गजब का क्वेश्चन आया था, क्या लिखा हुआ है? 2018 बोलता है फाइंड R so that 18C R minus 2 plus 2 into 18C R minus 1 plus 18C R is greater than or equal to 20C 13। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन केवल वही बच्चा कर सकता है जिसको वो स्पेशल रिजल्ट पता हो और साथ में वेरिएशन पता हो, वेरिएशन, वरना उलझन। देखो ध्यान से, जरा लेफ्ट हैंड साइड पर घूरेंगे, निगाहें डालेंगे। 18CR माइनस 2 को फोड़ रहा हूं मैं, 18CR माइनस 1 प्लस
18 CR। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहूंगा कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज N प्लस 1 CR। ध्यान दें, अब जो मैं कहूं उसको बिल्कुल सुनिए, ऊपर वाले सेम हो और नीचे एक का डिफरेंस हो। इस बात को ऑब्जर्व करें, ऊपर वाले सेम हो और नीचे एक का डिफरेंस हो, ऊपर वाले सेम हो और नीचे एक का डिफरेंस हो, तो ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा, ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा। इधर देखिए, ऊपर वाला सेम है और नीचे एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा, नीचे बड़ा वाला आएगा। ऊपर वाला सेम है और नीचे एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा। ओ, फिर से मेरी आंखें देख रही हैं। ऊपर वाला सेम हो और नीचे एक का डिफरेंस हो, तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा, नीचे बड़ा वाला आएगा। तो कुल मिला के इसकी मदद से तो इसका रिडक्शन होता है। देखो, यह आपको यहां बसा लेना पड़ेगा। ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस, तुरंत चमकृत होना चाहिए। ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस, तुरंत चमकृत होना चाहिए। ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा, नीचे बड़ा वाला। अब कुल मिला के हमको सॉल्व करना है 20CR ग्रेटर देन इक्वल टू 20C13, है ना? यही है ना? हाँ। अब अगर आपको वेरिएशन नहीं पता होगा तो आप R की सारी वैल्यू रख नहीं पाओगे। देखो ये कैसे वेरी करेगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 20C0 20C20 बराबर होगा, ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। इधर 20C1, इधर 20C19, इधर 20C2, इधर 20C18, फिर 20C17, 16, 15, एक मिनट रुक जाइए, 15, 14 और 13। इधर यहां पर तुम्हारे पास ये, फिर 20C3, 20C4, 20C5, 20C6, 20C7। यूं ऐसे पैराबोली है, ऐसे ऊपर, तो इनके ऊपर की सारी वैल्यू इनसे बड़ी होंगी। तो सोचो R की वैल्यू क्या कर सकती है? 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये सारी वो R की वैल्यू होंगी जो किसको सेटिस्फाई करेंगी। अगर आपको इसका वेरिएशन का बिहेवियर नहीं पता कि इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और ये सारे आपस में बराबर होते हैं और इंक्रीजिंग होते हैं, सबसे छोटे ये, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े। तो 20C13 यानी 20C7, तो इसके ऊपर की सारी वैल्यू इससे बड़ी होंगी, 20C8, 20C9, 20C10, ऐसे करके। तो यानी R की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? बराबर भी चलेगा, 7 भी रख सकते हैं, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी और 13 भी। तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन के अंदर में पूछा था हाउ मैनी आर, तो हाउ मैनी आर कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसे 7 आर की वैल्यू होंगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR भी पता होना चाहिए, साथ में NCR का वेरिएशन भी पता होना चाहिए। कॉपी करें। अभी अभी मैंने एक बढ़िया चीज इंट्रोड्यूस की और आप लोगों ने देखी, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, इसलिए एक और क्वेश्चन इसी छोटे से मैनिपुलेशन पर बेस्ड, और फिर हम लौटेंगे वापस से बाइनोमियल थ्योरम पर। अभी थोड़ा सा हम फैक्टोरियल की दुनिया में, NCR की दुनिया में निकल गए हैं, लेकिन NCR से परिचय बहुत जरूरी है, बहुत काम आएगा। आइए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, शो। क्वेश्चन कहता है N-1 CR प्लस N-2 CR प्लस N-3 CR करते करते RCR ये बराबर होना जाना चाहिए NCR प्लस 1। जो बातें मैं बोलूंगा एक एक बात को सुनिए, जरा यहां पर इस सीरीज को ऑब्जर्व कीजिए। इस सीरीज में नीचे वाला सेम है और ऊपर वाला इधर से देखें तो एक एक करके घट रहा है और इधर से देखें तो एक एक करके बढ़ रहा
हम लगाएंगे इसमें वायरस और वायरस खा जाएगा। पहले इस सीरीज को ऑब्जर्व करें ताकि सीरीज को भविष्य में देखते ही समझ में आ जाए कि क्या करना है। सीरीज में देखें, नीचे सबके सेम है और ऊपर वाला एक एक बढ़ता हुआ या एक एक घटता हुआ। अब ध्यान से सुने, सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखूंगा, RCR, R+1 CR, R+2 CR करते करते N-1 CR। इस बात पर ध्यान देंगे जो बात मैंने बोली। पहले सीरीज को ऑब्जर्व करें। क्या चीज ऑब्जर्व करें कि तुरंत दिमाग को झटका लग जाए, तेरी नीचे वाले सबके सेम है और ऊपर वाला या तो एक एक करके बढ़ रहा है या एक एक करके घट रहा है। तुरंत दिमाग में झटका लगने जो तेरी है तो ऐसे हो सकता है। चलो बात करते हैं। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सुनिए ध्यान से। ये जो RCR है इसके साथ थोड़ा सा गेम करेंगे। क्या गेम करेंगे, सुनो ध्यान से। जो RCR की वैल्यू होगी वही R+1 CR+1 की भी वैल्यू होगी। ध्यान से सीरीज को जोड़ेंगे, ध्यान से सीरीज को देखेंगे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आहा, कमाल की बात है, ये जो RCR है जिसको हमने बड़े प्रेम से R+1 CR+1 लिख दिया है, दोनों की वैल्यू 1 ही निकल के आएगी। आप चाहें तो फॉर्मूला लगा के चेक कर ले। इसीलिए छोटा सा गेम किया है हमने, वायरस बना दिया है वायरस। और देखिए वायरस कैसे खाता है पूरी सीरीज को। बोर्ड पर देखिए, ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस, तो ऊपर वाला एक बढ़ के नीचे बड़ा वाला, ये दोनों जुड़ के ही आया। फिर ये दोनों जुड़ेंगे, ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस, तो ऊपर वाला बढ़ के नीचे बड़ा वाला। फिर ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस, तो ऊपर वाला एक बढ़ के और नीचे बड़ा वाला। ऐसे करते 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 चले जाएंगे तो ऊपर वाला एक बढ़ के N-1 से एक बढ़ के N और नीचे बड़ा वाला, तो सम आ जाएगा NCR+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऐसी सीरीज दिख जाए, अभी तो बहुत सारी सीरीज देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट की छोटी छोटी प्रॉपर्टी खेल रहे हैं। आज इनफैक्ट हमने बाइनोमियल थ्योरम शुरू तो किया लेकिन बाइनोमियल थ्योरम पर नहीं गए। अब घुसेंगे बाइनोमियल थ्योरम में तबीयत से, क्योंकि अब फैक्टोरियल और एनसीआर से खेल लिए हैं। अब उनका फॉर्मूला आता है। यह सीरीज हमको ध्यान रखनी है, इसके अंदर कोई बाइनोमियल थ्योरम का यूज नहीं है। इस सीरीज को जोड़ने में बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी का यूज है। नीचे वाला सेम हो और ऊपर वाला एक एक करके बढ़ रहा हो या एक एक करके घट रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसको एक एक करके बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे और उसके बाद प्यार से वायरस इंट्रोड्यूस कर देंगे। वायरस सब कुछ खा जाएगा। यह आएगा RCR R+1 CR, तो मैंने R+1 CR+1 को यहां इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके अंदर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर बहुत चालाकी से आपने क्वेश्चन लिया, RCR R+1 CR+1 कर दिया। मान लो बिल्कुल जनरल सीरीज आ जाए, मान लीजिए आपके पास सीरीज आ जाए बिल्कुल जनरल। बिल्कुल जनरल मतलब PCR P+1 CR P+2 CR करते करते QCR तक। अब पिछली बार तो गुरुजी आपने बहुत चालाकी कर दी, जानबूझ के ललुआ क्वेश्चन लिया, RCR को R+1 CR+1 लिख दिया। अब ये बताइए कि अब नीचे वाले सारे सेम हैं, लेकिन अब की बार RCR से नहीं शुरू हो रहा। अब की बार तो गुरुजी गड़बड़ हो गई, P से शुरू हो रहा है, PCR P+1 CR P+2 CR। अब इस सीरीज को कैसे जोड़ेंगे, अब जोड़ के बताइए जरा। चलो अब जोड़ते हैं, ध्यान देखेंगे। अब हम वायरस को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। जो हरकत यहां करने जा रहा हूं ये वायरस आप वहां पर भी इंट्रोड्यूस करके कर सकते हैं। ध्यान देखिए, यहां पर PCR है, तो मैं क्या करूंगा, इस सीरीज को जोड़ने के लिए इसमें PCR+1 जोड़ दूंगा। अब भैया PCR+1 जोड़ दिया है, रुक जाएं जरा, लिख लूं मैं थोड़ा सा। तो भैया बैलेंस करने के लिए PCR+1 घटाना भी पड़ेगा। अब वायरस लग चुका है, खत्म है खेल। देखो ध्यान से,
ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस, ऊपर वाला एक बढ़ के नीचे बड़ा वाला, ये इससे जुड़ेगा। ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस, ऊपर वाला एक बढ़ के नीचे बड़ा वाला, ये इससे जुड़ेगा। ऊपर वाला एक बढ़ के नीचे बड़ा वाला, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। ऊपर वाला एक बढ़ के नीचे बड़ा वाला। अरे वाह गुरुजी, तो Q + 1 CR + 1 माइनस PCR + 1। तो जनरल भी इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक बात यहां पर छोटी सी और बताना चाहूंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके साथ ये बात ध्यान रखनी है, अगर एनसीआर लिखा गया है तो इसके अंदर एक्चुअली एक केस होता है। अगर आर की वैल्यू 0 से n तक ही है तो एनसीआर की वैल्यू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन अगर r की वैल्यू मान लीजिए n से बड़ी हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है 0। एनसीआर केवल वैलिड होता है, ध्यान रखना, एनसीआर ओनली वैलिड व्हेन n एंड r आर, मतलब n गड़बड़ लिख दिया, ओनली वैलिड व्हेन n इज अ नेचुरल नंबर and r is a whole number। ये ध्यान रखें। इसका मतलब अगर कोई हमसे पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं 2C3 तो इसकी वैल्यू होगी 0। कोई हमसे पूछ ले 4C6 तो इसकी वैल्यू होगी 0। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब 0 से n तक हो, ये डोमेन है। अगर मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम में कहीं पर कैलकुलेशन के दौरान ऐसा आ जाए कि r n से बड़ा है तो चुपचाप उसकी वैल्यू क्या ले लेनी है, 0। कॉपी करिए।